पब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि प्रिंसेस लाइन जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होते हैं, प्रिंसेस कट हम इवनिंग गाउन्स में या सॉक्स में कभी यूज करते हैं, तो वो 3 तरीके से अलग अलग प्रिंसेस लाइन कैसे हो सकती है और प्रिंसेस कट की जो लाइन होती है वो परफेक्ट कैसे आए, यानी कि अपेक्स पॉइंट को क्रॉस नहीं करती है। कई बार जो प्रिंसेस कट की लाइन वो क्यों नहीं होती है, उसका रीजन क्या है, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल माय फैशन डायरी। मेरा नाम प्रियंका है। इस वीडियो में देखिए आपको प्रिंसेस लाइंस के लिए जो प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं उसके लिए क्या क्या मेजरमेंट की जरूरत है। जैसे अगर डीप नेक होगा तो शोल्डर लाइन की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ डीप नेक नहीं ले रहे हैं। तो आपको लेना होगा शोल्डर लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, नेक लेंथ, नेक की जो लेंथ आप फ्रंट और बैक में, नेक की विथ कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी है कि चेस्ट को 12 से डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो आता है वो आपको नेक विथ ले सकते हैं। पर जब नॉर्मल हमारा ब्लाउज होता है, जैसे डीप नेक नहीं है, नॉर्मल ब्लाउज है, नॉर्मल नेक लेंथ है, तब आप 2.5 इंच ले सकते हैं, वो स्टैंडर्ड साइज है। और अगर वैसे नहीं लेना चाहें तो ये कैलकुलेशन करके ले सकते हैं। और नॉर्मल है इसलिए आप 2.5 इंच या फिर 3 इंच, जो भी आपकी मर्जी है वो ले सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है ये दोनों चीजें, निप कैप और अपेक्स पॉइंट, यानी शोल्डर से जो अपेक्स पॉइंट पर आपका जो मेजरमेंट आता है वो चीज, और निप कैप की जरूरत इसलिए है कि आपकी जो प्रिंसेस कट की जो लाइन है एग्जैक्ट आपके बस्ट पॉइंट को क्रॉस करते हुए आएगी। यानी कि कई बार जो साइड में चली जाती है अपेक्स पॉइंट की इस साइड या फिर ज्यादा सेंटर में हो जाती है, वो रीजंस क्यों होते हैं वो इस वीडियो में आप देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना है शोल्डर हमारा है 13 का हाफ 6.5, उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए और एक मार्क करते हैं हम 6.75 इंच पर। तो ये है 6.75 इंच का एक मार्क, ठीक है। ये है नेक विथ इस कैलकुलेशन से 2.5 इंच आ रही है, जो स्टैंडर्ड भी है, पर मैं लेने वाली हूँ 3 इंचेस। ये आपकी मर्जी है आप क्या लेना चाहते हैं नेक विथ को। तो यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्क करते हैं। उसके बाद आती है आर्म होल की बारी। आर्म होल हमारा जितना आपका शोल्डर है उतना उसका हाफ, जैसे हमारा शोल्डर 13 है तो हम लोग यहाँ पर 6.5 इंच का मार्क करते हैं यहाँ, और ये लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये आर्म होल की लाइन। चेस्ट का 1/4 कीजिए और यहाँ मार्क कीजिए। हमारी चेस्ट है 30 का 1/4 करते हैं, 30 का 1/4 करते हैं तो आता है 7.5 इंच पर मार्क करते हैं और ये लाइन हो जाती है हमारी चेस्ट लाइन। और उसके बाद में आप जो भी सिम अलाउंस लेना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा रखिए, जैसे 1.5 इंच या 1 इंच, वॉटेवर जो भी आपकी मर्जी है। तो यहाँ से इस पर हम लोग ये हमारा रहेगा सिम अलाउंस। उसके बाद एक चीज यहाँ पर आती है कि जो, चलिए वो बाद में, अभी यहाँ पर ये जो आर्म होल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये जो फ्रंट का आर्म होल होता है यहाँ 1 इंच पर एक मार्क करते हैं। ये हो गया 1 इंच का मार्क, ठीक है। फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना तो ऑलरेडी कई बार हो गया है। ये है बैक का आर्म होल। अभी यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाते हुए हम लेंगे फ्रंट का आर्म होल। तो ये हो गया है फ्रंट का आर्म होल, ये बैक का आर्म होल। उसके बाद में हमारा फ्रंट का नेक और बैक का नेक, फ्रंट नेक है हमारा 5 इंच और बैक नेक 2 इंच। तो लाइन ड्रॉ करके आपको ये दोनों नेक ड्रॉ करने हैं। फ्रंट का नेक और ये हो गया बैक का नेक। ये हमारा हेयर पोर्शन फ्रंट का हिस्सा है और ये फोल्डेड भाग समझिए कि ये हमारा फोल्डेड भाग है। और क्योंकि ये डीप नेक नहीं है इसलिए शोल्डर डाउन हुआ है आर्म होल पर। अभी एक चीज देखिए कि
जो प्रिंसेस लाइन है, सपोज कि यहाँ पर ये फोल्डेड भाग है और हम लोग यहाँ बटन नहीं डाल रहे हैं, हुक्स एंड आईज यहाँ नहीं डाल रहे हैं, बैक साइड में डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ डालते हैं तो आप यहाँ से ये 1/2 इंच की एक लाइन ड्रॉ कीजिए या 0.25 इंच की लाइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि हम लोग बटन या बटन होल्स या हुक्स एंड आईज जो भी डालते हैं वो उसके बाद में ये सारी कैलकुलेशंस लीजिए। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर बटन या बटन होल या हुक्स एंड आईज यहाँ नहीं डाल रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं। उसके बाद हमें लेना है हमारा अपेक्स पॉइंट, यानी शोल्डर से अपेक्स पॉइंट जो मेजर किया था वो कितना है, वो 8 इंच का था, उसमें 1/2 इंच ऐड कीजिए। तो 8.5 इंच पर एक मार्क देना है। ये हुआ 8.5 इंच। उसके बाद में एक चीज और कि हमारी जो लेंथ कितनी है, हमारी लेंथ है 14 इंच। 14 में हम लोग को 1 इंच ऐड करना है सेम अलाउंस, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से जाएगा और 1/2 इंच बॉटम से, तो 15 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गई 15 इंच की लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये जो यहाँ से हमने स्टेप पॉइंट का बस्ट पॉइंट अपेक्स पॉइंट जो भी कहे ये मार्क दिया है हमने 8.5 इंच। हमारा अपेक्स पॉइंट है 8 इंच। सबका एक नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, आपको मेजर करना होगा। और उसके बाद में मैं जो बोल रही थी कि जो प्रिंसेस लाइन होती है वो आपके अपेक्स पॉइंट पर एग्जैक्टली नहीं आती, या फिर थोड़ी उधर हो जाती है या थोड़ी इधर। ऐसा रीजन क्यों होता है? जो नेप गैप होता है वो सबका लगभग स्टैंडर्ड साइज तो 3.5 इंच लेते हैं हम लोग, यहाँ से 3.5 इंच। बट कभी कभी इक्वल नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। तो आप अगर मेजर कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया होगा। आप मेजर कीजिए सबका निप गैप, जो भी आप बना रहे हैं, जिसका भी बना रहे हैं, तो निप गैप चेक कीजिए कि निप गैप कितना है। उसके बाद में उसका हाफ कीजिए। और जैसे हमारा 7 इंच है तो हमने उसका हाफ किया है तो 3 इंच, 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच यहाँ से हम लोग एक मार्क करेंगे। जैसे देखिए हम लोग 3.5 इंच पर एक मार्क करते हैं। यहाँ ये हो गया 3.5 इंच, और यहाँ पर भी 3.5 इंच पर एक मार्क दे दीजिए। जैसे ये ऊपर से जब स्टेप पॉइंट हम लोग बस्ट पॉइंट अपेक्स पॉइंट का ये मार्क देते हैं, और वहीं एग्जैक्ट यहाँ ये जो गैप है ये 3.5 इंच का होना चाहिए। जैसे आप यहाँ से भी ले सकते हैं ऊपर से, तो वो ऐसा तो नहीं कि इधर से ले लिया और इधर रखना है, वो नहीं होगा। आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि 3.5 इंच कहाँ पर है, यहाँ पर, और फिर यहीं से ही आप ये अपेक्स पॉइंट का मार्क दीजिए, तो वो बराबर आ जाएगा। और यहाँ से भी वापस चेक कर लीजिए कि ये 3.5 इंच है या नहीं। तो आप जो प्रिंसेस लाइन बनाएंगे आपके ब्लाउज की, वो जब आप पहनेंगी तो अपेक्स पॉइंट पर एग्जैक्टली क्रॉस करते हुए आएगी। आते हैं यहाँ से प्रिंसेस कट की लाइन ड्रॉ करने की। तो ऑलरेडी मैं एक बार तो बता चुकी हूँ, पर फिर भी देखिए, जब भी प्रिंसेस कट आपकी जैसे 30 की साइज से कम है तो आप 1 इंच का डाल लीजिए यहाँ से। तो ये जो हमने यहाँ पर 3.5 इंच का मार्क दिया है, इसके इधर भी 1/2 इंच होगा, उधर से भी 1/2 इंच होगा, तो यहाँ हम लोग 1 इंच का एक मार्क देते हैं। ये देखिए ये 1 इंच का, ये हमारा 3.5 इंच का गैप था, और ये हो गया 1 इंच का डार्ट। चीज तो मैं बता भी चुकी हूँ कि प्रिंसेस कट कुछ भी नहीं, 2 डार्ट है। डार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 1 इंच लिया है, तो जो दूसरा डार्ट होता है वो यहाँ आर्म होल पर होगा। और जो 3 लाइंस में अभी बात कर रही थी कि वो बताऊंगी, तो वो अभी आप आगे देखिए। पर एक चीज, जो भी यहाँ पर डार्ट होगा, जैसे ये यहाँ पर 1 इंच का है, तो यहाँ पर जो होगा वो उसका हाफ होगा। अभी हमारी चेस्ट साइज 30 है तो हम लोग 1 इंच का ले रहे हैं। अगर 30 से ज्यादा होता है, जैसे 45 समझ लीजिए, तो 1.5 इंच का डार्ट लीजिए इस तरीके से। अगर 45 या 50 से अप होता है तो 2 इंच, उससे ज्यादा मत लीजिए, जैसे 2 इंच का डार्ट लेना होता है। और एक और सवाल मुझसे पूछा भी गया था कि 50 से साइज, जब चेस्ट साइज अप होती है तो प्रिंसेस कट बनाना सही रहता है या नहीं। आप बनाते हैं तो सही है, पर उसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा दीजिए। जैसे ये ब्लाउज है तो उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इतनी ज्यादा साइज में फिर ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। ब्लाउज की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दीजिए। और 50 से ज्यादा है तो ये जो डार्ट होगा वो 2 इंच का होगा, और यहाँ जो डार्ट होता है उसका हाफ होगा। यहाँ पर ये यहाँ एक डार्ट होगा, वो उसका हाफ होना चाहिए यहाँ से। तो अभी हमने ये 1 इंच का लिया है तो यहाँ होगा
हाफ इंच का। अब ये डार्ट यहाँ से होगा कैसे वो देखिए। पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और इस तरीके से ये हो गई है एक लाइन, और यहाँ से ये डार्ट यहाँ ले जाते हुए इनको मिलाना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। अभी यहाँ से यहाँ ये जो प्रिंसेस कट की लाइन होती है वो यहाँ से यहाँ तक की होती है, पर यहाँ से हल्का सा कर्व ले जाते हुए यहाँ तक मिलाना है। यहाँ 1 इंच का था तो यहाँ पर हाफ इंच का, तो हाफ इंच है तो दोनों में 0.25 इंच का दोनों साइड होगा। ये हाफ इंच का डार्ट तो है, पर ये जो सेंटर की लाइन ये होती है उसके पास में होगा ये 0.25 इंच, और इधर होगा 0.25 इंच, और ये जो डार्ट है यहाँ तक लेकर आना है, और धीरे धीरे ये छोटा हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा। तो एक तो लाइन हो जाती है ये। तो प्रिंसेस कट की लाइन हुई ये। यहाँ पर आर्म होल, जब हम लोग आर्म होल लेते हैं और यहाँ से 1 इंच पर एक मार्क करते हैं, तो ये सेकंड जो प्रिंसेस लाइन होगी वो कहाँ, जैसे ये देखिए है हमारा आर्म होल की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहां पर एक आप प्रिंसेस लाइन और दे सकते हैं। जैसे ये हमारा 6 है तो यहाँ पर 3 इंच इसका जो सेंटर हिस्सा है ये यहाँ पर, यहाँ आप एक और प्रिंसेस लाइन दे सकते हैं। जैसे अगर आप ये वाली प्रिंसेस लाइन नहीं देना चाहते हैं तो इसको छोड़िए, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है वो सेम रहेगा। अगर आप यहाँ सेंटर में आप प्रिंसेस लाइन चाहते हैं तो ये वाली लाइन नहीं लेंगे और ये वाली लाइन लेनी होगी। अभी हाफ इंच यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो आप जो भी डार्ट ले रहे हैं 1.5 इंच या 1 इंच, उसका हाफ यहाँ पर लेना है। सेम इसी तरीके से तरीका वही है, पर सिर्फ हम लोग ये लाइन अलग ड्रॉ कर रहे हैं, अलग अलग ड्रॉ करने के तरीके हैं। और इसको यहाँ तक इस तरीके से मिला देना है। तो ये दूसरा तरीका हो जाता है दूसरी लाइन लेने का। जैसे एक आप ये लाइन ऐसे बना सकते हैं, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, और दूसरी अगर ये नहीं चाहते हैं तो ये आप ये लाइन बना सकते हैं। तीसरी लाइन कौन सी है, ये आपके शोल्डर पॉइंट पर, तो शोल्डर का हिस्सा है ये, उसका जो हाफ सेंटर का हिस्सा है, या फिर सेंटर ना लेकर आप यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा ले, मतलब इतना इधर लेते हैं तो भी, जो भी आपकी मर्जी है। हम लोग सेंटर भी लेते हैं, या तो इसके इस पॉइंट पर हम लोग ये मार्क करते हैं, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। ये जो हिस्सा रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो ये, और यहाँ पर सेम, जैसे यहाँ हमारा डार्ट है 1 इंच का, तो हम यहाँ पर हाफ इंच का लेंगे। ये 0.25 इंच की डार्ट इस तरीके से ले जाते हुए इसको, और ये लाइन ड्रॉ करनी है। आप जब भी ऐसे ये ब्लाउज में बना सकते हैं, जब लॉन्ग गाउन्स बनाते हैं, इवनिंग गाउन्स बनाते हैं, तब इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ब्लाउज में भी कर सकते हैं, कहीं भी जो भी आपकी मर्जी है वहां आप इनको यूज कर सकते हैं। आपको अपलोड भी करूंगी तो आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसेस लाइंस हैं वो इस तरीके से आ रही है, और आप ऐसे यूज कर सकते हैं। एक चीज ये हुई। इसके बाद में देखिए, जो प्रिंसेस कट का बेसिक था वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी कभी कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। जैसे देखिए, ये तो यहाँ तक तो हमारा चेस्ट था, जो चेस्ट की साइज थी
30 का 4th भाग किया, उसके बाद में ये वाला हिस्सा है उसमें आपको यहाँ जो आपका डार्ट आता है उतना एक्स्ट्रा ऐड करना है। उसके बाद में सेम अलाउंस लीजिए। तो यहाँ हमारा 1/2 इंच है, तो 1/2 इंच पर हम लोग एक और मार्क करेंगे। ये है हमारा 1/2 इंच और यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, ये हो गई है 1/2 इंच। ठीक है, उसके बाद में आप जो भी आप सेम अलाउंस रख रहे हैं वो सेम अलाउंस रखिए। और यहाँ हो गया हमारा ये लाइन। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप यहाँ पर डाट लेंगे उतना वापस यहाँ पर बढ़ाइए, क्योंकि ये तो स्टिचिंग में चला जाता है। और उसके बाद में वो जो रहता है वो आपको रखना होगा, या फिर हम जो कटिंग करेंगे जब इसको कट करते हैं ये हिस्सा, तब ये तो चला जाता है क्योंकि हम लोग निकाल देते हैं। जैसे ये देखिए ये हिस्सा सारा कट हो जाएगा, तो ये कट होगा तो ये 1/2 इंच कम हो गया। तो हमें ये आर्म होल तो 1/2 इंच से कम हो जाता है, तो वापस यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाना होगा। और यहाँ से भी ये कट हो जाता है, तो ये यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाना होगा। पर जब शोल्डर में ये हो जाता है तो कैसे करना होगा आपको, जैसे ये तो हिस्सा कट हो जाएगा तो हमारा शोल्डर कम हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ शोल्डर 1/2 इंच बढ़ाना होगा। ये हम लोग 1/2 इंच का शोल्डर इधर हम लोग बढ़ा देते हैं, ये हो गया यहाँ। और जहाँ हम लोग ये शोल्डर बढ़ाते हैं ये इधर, तो आपको शोल्डर जो आर्म होल की लाइन है वो कैसे करनी है, वो आपको ऐसे ही इस तरीके से इसको मिलानी है, इस तरीके से, कुछ अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल। यहाँ जो 1/2 इंच है वहां पर वापस 1/2 इंच बढ़ा दीजिए क्योंकि ये चला जाएगा, और यहाँ 1/2 इंच बढ़ा दीजिए। और इसको जैसे ये हमारा बैक का आर्म होल है तो यहाँ इस तरीके से, पर बैक साइड में हमें ये जरूरत नहीं होती है, ये रहती है हमें फ्रंट के हिस्से में। तो यहाँ आप इस फ्रंट आर्म होल में इसको मिला दीजिए। अगर बैक साइड में भी आप इसी तरीके से प्रिंसेस कट लेते हैं, क्योंकि कई बार लेते हैं ऐसे लोग, तो वो गलत भी नहीं होता, पर अगर आप बैक साइड में भी इसी तरीके से प्रिंसेस कट लेते हैं तो ये यहाँ जितना कट होता है वापस उतना बढ़ाइए, और जो बैक का आर्म होल है वहां तक इसको मिला दीजिए, ये इसी तरीके से। आप थोड़ा बेसिक समझेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये कैसे है। तो शोल्डर में भी हो गया, शोल्डर की जो प्रिंसेस की लाइन है वो भी आ जाएगी। ये जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर सेंटर पॉइंट से लेना चाहते हैं, आर्म होल के सेंटर पॉइंट से, तो भी ऐसे। और ये जो बेसिक होता है प्रिंसेस कट का, यहाँ से लेना चाहते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे वेस्ट। वेस्ट है 24 को 4 से डिवाइड करना है, और जो आता है उस पर एक मार्क करते हैं ये। और जितना आपने ये डार्ट का हिस्सा लिया है उतना ही वापस आगे लीजिए, ये यहाँ पर। उसके बाद में सेम अलाउंस लेना है, क्योंकि ये हिस्सा तो कट हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को समझना बहुत ही इजी है, इतना ज्यादा नहीं है। अभी ये देखिए यहाँ पर ये सेम अलाउंस है और यहाँ ये सेम अलाउंस हमारा, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए और ये हिस्सा आपको कट करना है। बस, कुछ भी अलग नहीं रहता इसमें। बस एक ही चीज ध्यान रखिए, हुक्स एंड आइज लेते हैं तो यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखिए, या फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखिए, जो भी आप रखते हैं। और बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल है और इजी है। चलिए इसको कट कैसे करते हैं एक बार कट कर लेते हैं। अभी देखिए ये फ्रंट का हिस्सा है इसीलिए, और हम लोग यहाँ पर जब इसको कट करते हैं सारे, अगर आप ये वाली लाइन बनाना चाहते हैं या कोई भी, जैसे ये वाला हिस्सा तो ऐसे ही कट होगा ये यहाँ तक। तो
सिर्फ यहाँ तक इसको जॉइंट रख रही हूँ, पर हम लोग जब स्टिच करते हैं तो इसको कट करना होता है, और जब स्टिच करते हैं और फैब्रिक को कट करते हैं तो यहाँ जो ये लाइन होती है यहाँ पर इधर भी 1/2 इंच सेम अलाउंस रखना होता है और इधर भी रखना होता है। अभी देखिए, अगर ये वाली लाइन बनाना चाहते हैं प्रिंसेस कट तो ये इस तरीके से कट होगा। अगर ये नहीं चाहते हैं आप तो ये हिस्सा ऐसे ही छोड़िए, इसको कट नहीं करना होता है। इसको सपोज कि ये इसी तरीके से रखना है, हम लोग ये वाला कट करते हैं। आप ये वाली लाइन नहीं ये रखना चाहते हैं तो इसको एज इट इज रख दीजिए और ये लाइन कट कर दीजिए पूरी। अगर ये भी नहीं रखना चाहते हैं, अगर देखिए एक चीज कि अगर ये रखना चाहते हैं तो ये जो हिस्सा है ये ऐसे नहीं आएगा, ये जो शोल्डर है ये तभी होगा जब आप शोल्डर से ये प्रिंसेस लाइन लेते हैं। अगर आप ये वाली ले रहे हैं या ये वाली तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको इसी तरीके से कट करना होगा आपको। इसको जो आर्म होल है हम लोग जो नॉर्मल आर्म होल लेते हैं वैसे ही लेना है। ये सिर्फ जब ही आएगा तब आप शोल्डर में ये शोल्डर से प्रिंसेस लाइन लेते हैं तब ये वाला हिस्सा आएगा, क्योंकि ये स्टिचिंग में तो ये चला जाता है। अभी देखिए, अगर आप ये वाली लाइन लेना चाहते हैं तो इस तरीके से, अगर ये लेना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये वाली सीधी कट हो जाएगी। अगर ये दोनों नहीं लेना चाह रहे हैं, ये वाली लेना चाह रहे हैं तो ये जो हिस्सा है आपको रखना होगा। और इसको कट कैसे करते हैं देखिए। फिर रहेगा इस तरीके से, फिर यहाँ से ये लाइन आएगी वैसे। तो ये 3 तरीके से आप लाइंस प्रिंसेस लाइन बना सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वॉटेवर जो भी आपकी इच्छा है। जैसे ये वाली लाइन लेना चाह रहे हैं यहाँ तक तो ये लीजिए, अगर ये नहीं चाहते हैं और ये लेना चाहते हैं तो ये लीजिए। तीनों एक साथ लेने की कोशिश मत कीजिए, गड़बड़। आप समझ रहे होंगे कि ये जो चीज मैं समझा रही हूँ कि ये एक लाइन है फर्स्ट, ये रहेगी सेकंड और ये है थर्ड। 3 तरीके हैं प्रिंसेस लाइन बनाने के। आपको चूज एक ही करनी है। अगर ये वाली लाइन बनानी है तो एक तरीका, अगर ये बनाना है आर्म होल के सेंटर के हिस्से से तो ये रहेगा दूसरा हिस्सा, और अगर शोल्डर से बनाना है तो ये है तीसरा तरीका। ये तीनों तरीके बहुत ही इजी है, कुछ अलग नहीं है। तो देखिए, बस इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको प्रिंसेस लाइन आपके एकदम अपेक्स पॉइंट से क्रॉस करते हुए चाहिए तो आप जो निब कैप है वो प्रॉपर लीजिए, और जो भी आपकी साइज है उसी अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर हम लोग जो डार्ट लेते हैं उसका हाफ डार्ट यहाँ होगा। जो भी आप प्रिंसेस लाइन चूज कर रहे हैं, जैसे अगर ये चूज कर रहे हैं या फिर ये ले रहे हैं या फिर ये जो भी ले रहे हैं, ये जो डार्ट होगा उसका हाफ यहाँ पर होगा। तो ये एक चीज ध्यान रखिए। और जब शोल्डर में लेते हैं तो वापस यहाँ पर बढ़ाइए। अगर आर्म होल पर ले रहे हैं तो यहाँ आर्म होल पर ये जितना डार्ट है उतना आगे बढ़ाना है। जैसे हमारा यहाँ पर 1/2 इंच था, हो सकता है आप यहाँ पर 1.5 इंच का जब डार्ट लेते हैं तो यहाँ पर 0.75 इंच का एक डार्ट होगा, तो यहाँ 0.75 इंच बढ़ाना होगा। बस इतनी सी बात है। और ये तीनों डार्ट एक साथ अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए, मैंने सिर्फ समझाया है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।